कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, बस एक ही आस रह जाती है, भगवान की। और जब उस भगवान का नाम बजरंगबली हो तो चमत्कार मुमकिन नहीं, तय हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव। आज जो सच्चा अनुभव आप सुनने जा रहे हैं वो एक बेटी की श्रद्धा, एक पिता की चुप्पी, एक माँ की सांस और एक परिवार की उम्मीद की कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां उम्मीद टूटी नहीं और बजरंगबली ने हारने नहीं दिया। अगर आपने कभी अपने किसी अपने के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना की है तो ये कहानी आपको छू जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का अनुभव। 16 अक्टूबर 2018 की सुबह थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि अक्टूबर के बीच आते आते दिल्ली की फ़िज़ा में हल्की सिहरन सी महसूस होने लगती है। उस दिन मंगलवार था और मेरी आदत थी कि सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का ध्यान करती थी, लेकिन उस दिन मेरा ध्यान मम्मी की हालत पर ही अटक गया था। कुछ दिनों से मम्मी को बुखार था, पर हम सबको यही लगा था कि शायद वायरल होगा, 2-3 दिन में आराम आ जाएगा। लेकिन उस दिन सुबह से ही उनका चेहरा पीला पड़ने लगा था। आंखें अंदर धंसी हुई लग रही थीं और चलने की ताकत बिल्कुल नहीं बची थी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने बिना देर किए मम्मी को सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाने का फ़ैसला किया। सुबह करीब 11 बजे का वक़्त रहा होगा जब हम उन्हें लेकर अस्पताल पहुँचे। हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ थी, एम्बुलेंस की आवाज़ें, मरीजों के रिश्तेदारों के चेहरे पर चिंता और भागदौड़ का माहौल, सब कुछ बहुत भारी कर देने वाला था। हम मम्मी को इमरजेंसी में लेकर गए। डॉक्टर ने तुरंत जांच शुरू की और कुछ टेस्ट करवाए। करीब 1.5-2 घंटे बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि लिवर पूरा डैमेज हो गया है और पेट में पानी भर गया है। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं बस यही सोचती रह गई कि कुछ दिन पहले तक तो मम्मी बिल्कुल ठीक थीं, फिर ये अचानक क्या हो गया। डॉक्टरों ने उनके पेट से पानी निकाला, कुछ दवाइयाँ दीं और कहा कि अभी घर ले जाइए, आगे की देखभाल घर से करें। हम जैसे तैसे उन्हें घर लेकर आए। वो दिन बहुत भारी था, हर घंटे उनकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। दवाइयाँ जो उन्हें दी गई थीं वो उन्हें सूट नहीं कर रही थीं। मम्मी को उल्टियाँ शुरू हो गई थीं और उन्हें कुछ भी खिलाना मुश्किल हो गया था। मेरे हस्बैंड ने तब मुझसे कहा, तनु, हमें इन्हें वसंत कुंज के ILBS हॉस्पिटल ले चलना चाहिए, वहाँ लिवर का बेहतर इलाज होता है। हम अगले दिन उन्हें वहाँ लेकर पहुँचे। वहाँ का माहौल एकदम अलग था, हाईटेक सिस्टम, सफाई, डॉक्टर प्रोफेशनल। लेकिन जब डॉक्टर से बात हुई उन्होंने कहा कि इलाज बहुत महंगा पड़ेगा। हमें लाखों रुपए के खर्च का अंदाज़ा दिया गया। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम वो खर्च उठा सकें। वहाँ से निकलते हुए मेरी आंखें भर आईं। एक तरफ मम्मी की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और दूसरी तरफ हम चाहकर भी उन्हें उस हॉस्पिटल में नहीं रख सकते थे। इसके बाद हम उन्हें अरविंद हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ कुछ राहत महसूस हुई, पर इलाज वहाँ भी सीमित था। नवंबर शुरू हो चुका था, मौसम और ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी और हमारे जीवन की ठंडक जैसे हर ओर फैल गई थी। घर में सबका चेहरा उदास था। हर दिन उम्मीद और डर के बीच गुजर रहा था। हर रात मुझे नींद नहीं आती थी। मैं बस यही सोचती रहती थी, बजरंगबली, आप ही कुछ करो, अब तो बस आप ही हो। मैंने हार नहीं मानी। मैं हर सुबह और शाम श्री हनुमान जी से प्रार्थना करती। उन दिनों मेरी आस्था बस एक नाम पर थी, बजरंगबली। दिल्ली के मरघट वाले श्री हनुमान मंदिर जाना मैंने और मेरे भाई ने नहीं छोड़ा। चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे मन कितना भी टूटा हो, हम दोनों मंदिर ज़रूर जाते थे। वहाँ जाकर मन को थोड़ी शांति मिलती थी। उस मंदिर का माहौल ही अलग था। कई बार वहाँ जाकर मैं चुपचाप घंटों बैठी रहती थी, कुछ नहीं कहती थी, बस भगवान को देखती रहती थी।
मेरे आंसू ही मेरी प्रार्थना बन गए थे। मैं लोगों को देखती थी, कोई हाथ जोड़कर खड़ा है, कोई आंखें मूंद कर ध्यान में डूबा है, और मुझे लगता था कि शायद सबकी तकलीफ़ मेरी जैसी ही है। वहाँ जाकर ये एहसास होता था कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने बजरंगबली से कहा था, अगर मम्मी को कुछ हो गया तो मैं टूट जाऊंगी। आप ही मेरी ताकत हो, आप ही कुछ कर सकते हो। डॉक्टर तो हाथ खड़े कर चुके हैं। उस दौरान मेरे मन में कई बार डर आता था कि कहीं कुछ ऐसा न हो जाए जो मैं कभी भूल न सकूं, पर फिर भी कहीं न कहीं एक विश्वास भी था। वो विश्वास जो हर बार मुझे कहता था कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। 10 नवंबर की सुबह थी, लेकिन हमारे घर का माहौल सुबह जैसा नहीं था। सूरज निकला ज़रूर था, मगर हमारे मन के अंदर हर ओर अंधेरा था। नवंबर की ठंडी सुबह थी, पर मेरे माथे पर पसीना था। रात बहुत भारी बीती थी। मम्मी ने रात को खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। उनके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो कुछ बोल सकें या इशारा कर सकें। चेहरे पर अजीब सी शांति थी जो डर पैदा कर रही थी। रात के समय ही जब उन्होंने बिस्तर पर ही मल और पेशाब कर दिया तो मैं एकदम डर गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। एक तरफ उन्हें तकलीफ़ में देखकर मेरा कलेजा कांप रहा था, और दूसरी ओर डर कि कहीं कुछ ऐसा न हो जाए जिसका पछतावा ज़िंदगी भर बना रहे। घर में सबके चेहरों पर चिंता साफ थी। मेरे पापा एक कोने में चुप बैठे थे, कुछ बोले नहीं। मेरा छोटा भाई, जो अभी ठीक से दुनियादारी भी नहीं समझता, वो भी समझ गया था कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है। सुबह हुई तो बिना एक पल हमने फिर उसी हॉस्पिटल का रुख किया जहां पहले दिन का खर्चा 1 लाख रुपए बताया गया था। लेकिन इस बार मेरे मन में कोई संकोच नहीं था। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं बस श्री हनुमान जी का नाम लेकर निकली। मुझे यही लगता था कि इस बार हम उनके दरवाजे से नहीं लौटेंगे। हम जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ के डॉक्टरों ने मम्मी की हालत देखकर उन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट कर लिया। उन्होंने कहा, इनकी हालत बहुत नाजुक है, बचने के चांस सिर्फ 5% हैं। हम इन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर रहे हैं। मेरे कानों में जैसे किसी ने तेज़ धमाका कर दिया हो। मैं वहाँ खड़ी खड़ी सुन्न हो गई थी। दिल एकदम बैठ गया था। मम्मी के बिना इस जीवन की कल्पना तक नहीं की थी कभी। मैंने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा, कुछ तो उम्मीद है ना? उन्होंने बस इतना कहा, हम कोशिश कर रहे हैं। इतना सुनकर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं वहीं बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरा छोटा भाई भी बिल्कुल चुप खड़ा था, और पापा का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो कई साल एक पल में बूढ़े हो गए हों। अगले ही पल हॉस्पिटल वालों ने कहा, फ़िलहाल अभी 50,000 रुपये जमा करवाइए, तभी हम इलाज आगे बढ़ा पाएंगे। उस वक़्त हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने डॉक्टर से कहा, प्लीज़ आप इलाज शुरू कीजिए, पैसे आ रहे हैं। डॉक्टर ने सहानुभूति से देखा और हाँ कर दी। उस 1 घंटे में मुझे लगा जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी बीत गई हो। एक एक मिनट भारी था। मेरे चाचा, मामा और पापा ने मिलकर जैसे तैसे 1 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लिया और हॉस्पिटल में जमा कर दिया गया। उसके बाद मम्मी का इलाज पूरी तरह से शुरू हो सका। शाम का समय था, शायद करीब 5:30 या 6 बजे होंगे। दिन ढल रहा था और आईसीयू की ओर जाने वाले गलियारे में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। मैं आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर पर मम्मी से मिलने गई। अंदर जाते ही जो नज़ारा देखा वो मेरे लिए किसी बुरे सपने जैसा था। मम्मी बेहोशी की हालत में थीं। चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। शरीर में ना हरकत थी, ना कोई प्रतिक्रिया। सिर्फ मशीनों की बीप और वेंटिलेटर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चारों ओर प्लास्टिक ट्यूबें और मॉनिटर की रोशनी थी। सब कुछ बहुत भारी लग रहा था। सुबह डॉक्टर ने जो 5% चांस बताया था, अब वो 2% पर आ चुका था। डॉक्टर ने सीधा कह दिया, हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही, हालत और बिगड़ रही है। ये सुनते ही मैं अंदर से टूट गई थी।
मुझे समझ नहीं आया कि कैसे खड़ी रहूं, कैसे बोलूं, कैसे सांस लूं। बस मेरे मुंह से बार बार एक ही बात निकल रही थी, मेरे बजरंगबली, बस एक उंगली भी अगर आप मेरी मम्मी को छू लोगे तो वो ठीक हो जाएंगी। बस एक स्पर्श, सिर्फ एक। मैंने आईसीयू के बाहर आकर दीवार से टिककर आंखें बंद कर ली थीं। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। मन में कुछ नहीं था, सिर्फ एक नाम था, श्री हनुमान जी। उस वक़्त मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं बस उनके चरणों में मन ही मन लिपटी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर यहाँ है, लेकिन आत्मा कहीं श्री हनुमान मंदिर में बैठी मुराद मांग रही है। आईसीयू की उस ठंडी दीवार से टिके हुए मैंने जब आंखें बंद की थीं, तब मुझे नहीं लगा था कि मैं अगली सुबह जिंदा जागूंगी। मेरे अंदर जैसे कोई लहर चल रही थी, दर्द की, डर की और एक अनकही गुहार की, जो सिर्फ मेरे बाबा तक पहुंच रही थी। मैं बहुत रो रही थी, आंसू थम ही नहीं रहे थे। मेरा गला सूख चुका था, पर दिल में जो बेचैनी थी वो बस उल्टियों के रूप में बाहर निकल रही थी। अस्पताल की गंध, मशीनों की आवाज़, डॉक्टरों के शब्द, सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसमें सांस लेना भी कठिन लग रहा था। पापा पूरी तरह चुप हो गए थे। उनके चेहरे पर ऐसा सन्नाटा था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जैसे अंदर ही अंदर टूट रहे थे, लेकिन बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहे थे। मगर उनकी आंखें सब कह रही थीं। लेकिन इन सब के बीच मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने अपने भीतर एक आग जलाई थी, बाबा के नाम की आग। मैंने वहीं अस्पताल में ही श्री हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दिया, साथ में हनुमान अष्टक भी। सुबह जब सूरज निकलता, मैं आईसीयू के बाहर ही खड़ी हो जाती और सबसे पहले सूरज को हाथ जोड़कर प्रणाम करती। फिर फ़ोन में बजरंगबली के पाठ चलाकर आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से जाप करती। धीरे धीरे ये मेरा रूटीन बन गया। हर दिन, हर सुबह, बिना एक दिन चूके। पापा भी मेरे साथ बैठते थे और ध्यान लगाकर सुनते थे। हमारी आंखें मम्मी के दरवाजे पर लगी होती थीं। 3 दिन बीत गए, लेकिन मम्मी को होश नहीं आया। डॉक्टर्स ने कहा, हमें नहीं पता कब होश आएगा, बॉडी में एसिड बहुत फैल चुका है, वो कोमा में भी जा सकती हैं, लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। एक पल को लगा जैसे शरीर से प्राण ही निकल गए, मगर फिर बाबा का नाम याद आया और मैं फिर खड़ी हो गई। मैंने तय कर लिया कि अब सिर्फ भरोसा ही मेरा सहारा है। मैं फिर उसी शाम वसंत कुंज मरघट वाले श्री हनुमान जी के मंदिर गई। वहाँ जाकर मैंने बाबा के सामने सिर रख दिया। मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा रोई, इतना कि सांसें उलझने लगीं। बाबा के आगे फूट फूट कर कह दिया, बाबा इतनी परीक्षा मत लीजिए, मेरी मम्मी को कल तक होश न आया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे नहीं जीना आपके बिना और मम्मी के बिना। मैं उस रात बहुत थक चुकी थी, शरीर से भी और आत्मा से भी, लेकिन एक कोने में कहीं ये यकीन था कि बाबा मेरी पुकार ज़रूर सुनेंगे। और अगली सुबह चमत्कार हुआ। मम्मी को होश आ गया। डॉक्टर अंदर गए और फिर जो बात कहकर निकले वो किसी ने भी नहीं सोची थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, ऐसा हमने बहुत कम देखा है। मैं एकदम दौड़कर आईसीयू के दरवाजे तक गई। उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन इतना ज़रूर कहा, मम्मी ने आंखें खोली हैं और थोड़ा रिस्पॉन्ड कर रही हैं। उस समय मेरे हाथ खुद ब खुद जुड़ गए और मैंने फिर वही कहा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर ने कहा कि अब लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर तो ऐसा लगा जैसे बाबा ने अपनी हथेली से मम्मी का सारा जहर निकाल दिया हो। अब हर सुबह आईसीयू खुलने से पहले मैं राम नाम का 108 बार जाप करती थी। डॉक्टर जब मम्मी को देखने जाते, उससे पहले मैं बाबा का नाम लेकर दरवाजे के बाहर खड़ी रहती। पूरे 1.5 महीने मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती रहीं।
हर दिन उनकी हालत सुधरती गई, कभी धीरे धीरे, कभी एकदम चमत्कारिक तरीके से। और फिर श्री हनुमान जी की कृपा से मम्मी ठीक होकर घर आ गईं। उस दिन ऐसा लगा जैसे मैं फिर से जन्मी हूँ, जैसे बाबा ने मम्मी को नहीं, हमें सबको फिर से जीवन दिया। और फिर इस साल मुझे बेटा हुआ। मैंने एक भी पल नहीं सोचा और उसका नाम रखा हनु, क्योंकि वो हमारे हनुमान जी की कृपा का जीवंत प्रमाण है। आज भी हर सुबह जब सूरज निकलता है, मैं राम नाम लेकर उठती हूँ और बाबा से बस एक ही विनती करती हूँ, मेरे बजरंग बली, जैसे अब तक मेरी मम्मी और मेरे परिवार पर कृपा की है, वैसे ही आगे भी हमें अपनी छत्र छाया में रखिए। मैं कुछ नहीं हूँ बाबा, पर आप सब कुछ हो। तो दोस्तों, आपने सुना एक सच्ची घटना जहाँ डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे, पर एक बेटी का विश्वास अब भी जिंदा था। वो विश्वास जिसने मौत के साए से माँ को वापस खींच लाया। इस कहानी ने हमें सिखाया कि जब तक आपके अंदर राम नाम है, तब तक कोई डर, कोई संकट, कोई अंधेरा आपको हरा नहीं सकता। बस ज़रूरत है निरंतर श्रद्धा की। बजरंगबली की कृपा जब मिलती है, तब चमत्कार रुकते नहीं, शुरू होते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है जहां आपने भगवान को महसूस किया हो, उनका चमत्कार देखा हो, तो उसे ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहां आप अपने अनुभव हमें भेज सकते हैं। हम चाहते हैं कि हर वो कहानी जो विश्वास बढ़ा सके, वो दुनिया तक पहुँचे। और हाँ, अगर आप भी ऐसी सच्ची घटनाओं को रोज़ सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हर सुबह, हर रात एक नई आशा, एक नया अनुभव लेकर हम फिर हाजिर होंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। आपका वैभव।